आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक क्या होता है और सहखंड क्या होता है, इसे बहुत ध्यान से देख लेते हैं। उपसारणिक कहते किसे, सपोज दैट कोई भी अवयव है ए आई जे का उपसारणिक आईवी पंक्ति व जेवे स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होता है। हम आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटा देंगे तो जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ए आई जे का उपसारणिक कहलाएगा। उपसारणिक को एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। उपसारणिक को हम लोग एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा याद रखने वाली बात यह है, नोट डाल लेते हैं हम लोग। अगर कोई भी सारणिक है जिसकी कोटि n है, पर याद रखेंगे कि उपसारणिक उसी सारणी का हम निकाल सकते हैं जिसकी कोटि 2 से बड़ी या 2 के बराबर हो। इस चीज़ को याद रखेंगे। उपसारणिक हम उसी सारणी का निकाल सकते हैं जिसकी कोटि क्या हो, 2 से बड़ी या फिर 2 के बराबर हो। तो उपसारणी की कोटि क्या बनेगी, n-1 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो जाती है आपकी स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, समझने की बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज दैट एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा जाए इसके दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम, दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। तो दूसरी पंक्ति A2, दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम यानी कि A23 कितना है 6 का हमें उपसारणिक ज्ञात करना है। तो उपसारणिक को हम लोग लिखते हैं कैपिटल M से M, कितना हो जाएगा 2 3। तो हम किसको किसको हटा देंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम को हटा देते हैं। दूसरी पंक्ति आपकी ये हो जाती है और तीसरा कॉलम आपका ये हो जाता है। ये दोनों हट जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचा 2 बचा 7 8, कितना हो गया 8 माइनस 14 इसका 6। इतनी बात स्टूडेंट्स आपकी क्लियर हो जाती है। यहाँ पर जो भी कहेगा वो हम पंक्ति और कॉलम दोनों हटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा उपसारणिक में बदल दिया जाएगा, उसका हम मान ज्ञात कर लेंगे। इतना। अब हम लोग देखते हैं सहखंड क्या होता है, सहखंड अवयव किसे कहते हैं, सॉरी सहखंड मैट्रिक्स। सहखंड क्या होता है, जो अवयव है ए आई जे का सहखंड कैपिटल ए आई जे कहलाता है। याद रखेंगे जो ए आई जे है इसका सहखंड क्या होता है, कैपिटल ए आई जे कहलाता है। इसका हम लोग कैसे करते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं, ए आई जे की वैल्यू कैसे आती है, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये एम आई जे क्या था आपका, उपसारणिक। एम आई जे क्या था आपका, उपसारणिक था। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। सपोज दैट वही क्वेश्चन है आपका, सपोज दैट क्वेश्चन आपका पहले ही वाला है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका हमें सहखंड ज्ञात करना है। तो पहले तो इसका हम इस अवयव को निकाल लेते हैं, दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का सहखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो पहले तो हमें दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का अवयव ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम एक थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई जे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आई कितना है आपका 2 और जे कितना है 3। तो आई -1 की पावर हो जाएगा 2 + 3। अगर ये विषम हो रहा है जोड़ने पर 2 + 3 तो डायरेक्ट माइनस भी लगा सकते हैं, और अभी हम सीख रहे हैं तो बहुत ध्यान सीखेंगे। 2 + 3 ठीक है। दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम गैप कर देंगे, कितना आ गया आपका 1 2 7 8। -1 की पावर एक विषम संख्या है तो माइनस का आ गया कितना,
इसका प्रसार कर लिया, 8 माइनस 14 यानी कि कितना बचेगा इस अंदर, माइनस का 6। तो उत्तर आ जाएगा आपका कितना, प्लस का 6। तो 823 आ गया आपका प्लस का 6, यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का सेकंड क्या होगा, प्लस का 6 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज में आपका पहला ही क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 4.4, एक्सरसाइज है आपकी 4.4। एनसीईआरटी बुक के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दो जीरो तीन, केवल एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सारे आपको करने हैं खुद ही से, ताकि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगर हमें इसके सभी अवयव के उपसारणिक ज्ञात करने हैं और सभी अवयव के सेकंड भी ज्ञात करने हैं, तो इसका अगर उपसारणिक निकालेंगे तो m पहली पंक्ति पहला कॉलम m11, तो ये और ये चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 3। जब और 3 लिखिए तो बराबर आ जाएगा 3। अगर इसका निकालेंगे m12, तो m12 कितना आएगा, तो ये वाला छुप जाएगा, ये और ये चला गया, कितना बचेगा 0। अब m21 करते हैं तो दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम कितना आ जाएगा, माइनस का 4, जीरो सॉरी कितना गया, माइनस का 4। m22 ज्ञात करते हैं तो ये और ये गया, ये सारे आ गए उपसारणिक। क्या गई, अगर हमें सेकंड ज्ञात करना हो तो सेकंड को हम लिखते हैं कैपिटल ए से, तो कितना हो जाएगा 112 होता है। तो 2 का मतलब पावर सम संख्या, पावर सम संख्या तो वैल्यू प्लस की आएगी, तो प्लस का 3 A12, तो 2 + 1 3, विषम संख्या, विषम आएगा तो आपको माइनस लगाना है, इसकी वैल्यू 0, 0 माइनस कितना हो गया 0। अब A21 विषम संख्या तो माइनस का, फिर माइनस 4 है अंदर, इसकी वैल्यू M21 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, कितना आ गया प्लस का 4। और A22 ज्ञात करना है, 2 + 2 4, यानी कि विषम संख्या सम संख्या प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उपसारणिक भी ज्ञात कर लेंगे और सेकंड भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।